बाप जो है नामर्द बेटा पैदा कर दिया है। अगर बाप जो है ना मर्द के रूप में मर्द बेटा पैदा किया होता ना तो इस प्रकार का घटना ही नहीं। और मैं झारखंड पुलिस से विनती करूंगा, दौड़ा के मार दीजिए उसको। अगर हम लोग किसी भी दुमका के पार्क में या झारखंड के पार्क में या बिहार के पार्क में अगर छेड़खानी नहीं होने देंगे, लौंडियाबाजी नहीं होने देंगे तो शायद इस प्रकार का घटना नहीं घटे। इस प्रकार का कहीं भी घटना घटता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार वाले को और एक सरकारी नौकरी। आपकी 1 करोड़ रुपया इनको मिलेगा? आ गया हूँ ना मैं, आप दिलवाइएगा एकदम। इस कहानी को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया और छोटी मीडिया सब इसी पे बात कर रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं धर्म का एंगल भी दिया जा रहा है। देख सकते हैं अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मनीष भैया भी आए हुए हैं जो सन ऑफ बिहार है, वो भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हुए हैं। बहुत सारे लोग इसको धर्म से रिलेट कर रहे हैं। जो आशिक है उसका नाम शाहरुख है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आशिक नहीं है वो, सिरफिरा आशिक है। आशिक और सिरफिरा आशिक में फर्क होता है। आशिक मतलब कि वो देख समझ के हुआ और सिरफिरा आशिक मतलब जबरदस्ती कर रहा है, तो वो सिरफिरा आशिक है। और धर्म के नाम से इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा आप इंसाफ दिलवाइए और मैं झारखंड पुलिस से विनती करूंगा, दौड़ा के मार दीजिए उसको, मार दीजिए दौड़ा के एकदम। ऐसा लगातार घटना घट रही है, बिहार में भी घटती है और यहाँ पे झारखंड में तो लगातार घट ही रही है। अभी कुछ दिन पहले तेजाब भी फेंका गया है। क्या कहना चाहते हैं, क्या गलती है प्रशासन की जो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है? देखिए, अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था। ये सारा कानून जो है ना अंग्रेज बनाए थे। अंग्रेज उस समय भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, लड़कियों के साथ बलात्कार करते थे। इसलिए इस कानून को लिबरल बनाया गया है, कमजोर बनाया गया है, ताकि अंग्रेजों से गलती हो जाए तो उन्हें इंसाफ मिल जाए, वो बच जाए, कानून के चंगुल से बच जाए। अंग्रेज चले गए, यानी गोरे अंग्रेज चले गए, उसके बाद से काले अंग्रेज आए। नेताओं के बच्चों से गलती हो जाती है, नेताओं से गलती हो जाती है, तो वो लोग अपने बच्चों को अपने आप को कैसे बचाएंगे? तो इसलिए ये सब कानून। हरियाणा में एक नेता ने रेप किया था एयर होस्टेज के साथ, आपको पता होगा, वो बच गया, अभी सांसद है वो शायद से, ठीक है, उस समय मंत्री था। तो इसलिए ये सब कानून को जो है कमजोर बनाया गया है। जिस दिन बिहार में एक विधायक है ना रेप के केस में, यूपी में एक सांसद है ना रेप के केस में, है ना, जिस दिन उन लोगों को फांसी पे लटका दिया जाएगा ना, ऑटोमेटिक इस प्रकार का घटना जो है बंद हो जाएगा। जो अंकिता सिंह थी, अभी 12th में पढ़ रही थी, अफसर बनना चाहती थी और कहीं ना कहीं दादा का सेवा करना चाहती थी। बहुत दुख की बात है कि उस दुनिया में नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग जो है एक अपराध को जो है ना हम लोग दूसरा एंगल दे देंगे, उसमें अपराधी के साथ भी कुछ लोग खड़े हो जाएंगे धर्म के नाम पे और कुछ लोग हो जाएंगे। अरे कुछ दूसरा एंगल देने की जरूरत नहीं है। झारखंड की जनसंख्या 3.5 करोड़ है। 1-1 रुपया देंगे 3.5 करोड़ इस परिवार को मिलेगा। 3.5 करोड़ रुपया मैं क्यों मांग रहा हूँ इस परिवार के लिए, 1-1 रुपया झारखंड के लोगों से? क्योंकि 3.5 करोड़ रुपया में ये बढ़िया वकील रखेंगे और 1 साल के अंदर अंदर उसे फांसी पे लटकवा देंगे। जो कंडीशन है देख सकते हैं, कैमरा में थोड़ा सा दिखाइए आप, ये बहुत ही गरीब है। कहाँ से वकील करेंगे, कहाँ से इनकी बेटी को इंसाफ मिलेगी? जो लड़का है, जो आपने बोला कि देखिए सलमान खान को वकील मिल जाता है, जो सीधे जो है वो लोगों के ऊपर जो है गाड़ी चढ़ाया रहता है मुंबई में। अमिताभ बच्चन को वकील मिल जाता है। शाहरुख खान के बेटे के लिए वकील एकदम हवाई जहाज से आते हैं, केस लड़ते हैं और करोड़ों रुपया लेके जाते हैं, ठीक है। अक्षय कुमार के लिए वकील मिल जाता है। बड़े बड़े लोगों के लिए, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, सबका केस चलता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सबका चलता है। उन लोगों के लिए वकील मिल जाता है। एक गरीब के लिए वकील क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं आता है? लोग बोलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है संविधान में सबको समानता का अधिकार है। कहाँ समानता का अधिकार है? अगर यहाँ पे एक एयर एम्बुलेंस होता, एक एयर एम्बुलेंस का कीमत कितना आता है? 20 करोड़ रुपया। एक नेता के पास उससे ज्यादा का तो गाड़ी होता है, 4 व्हीलर होता है उससे ज्यादा का, एक चुनाव में उससे ज्यादा खर्च कर देता है। 500 हजार करोड़ रुपया का एयरपोर्ट बना सकते हैं, एम्स बना सकते हैं, बड़ा बड़ा अस्पताल बना सकते हैं, और उसमें अंकिता जैसी लड़की का इलाज नहीं होगा तो फायदा क्या? ये लड़की 6 दिन हॉस्पिटल में थी। वहां पे अगर ये लड़की दिल्ली एम्स में होती, मुझे गर्व है कि हमारे भारत में एक अस्पताल है जिसमें दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं इलाज कराने, जिसका नाम है एम्स दिल्ली। अगर ये लड़की एम्स दिल्ली में पहुंच गई होती तो बच गई। 6 दिन से लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, कोई प्रशासन इनके पास नहीं गया। अब जब दुनिया में नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं आना जाना बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासन की गलती नहीं है। पहले आप देखे थे अंग्रेजों के समय में हाफ पैंट में जो है होमगार्ड के जवान रहते थे, घोड़ा पे आते थे, गांव में लोगों को मारते थे। वो हमारे ही लोग थे, अंग्रेजों ने उनको सैलरी दिया था।
ये लोग भी हमारे ही लोग हैं, सभी लोग। मेरे भी पिताजी आर्मी में हैं, मेरा भाई जो है वो पुलिस में है, बहुत सारे लोग जो है इन सब चीजों हम लोग जानते हैं, करीब से जानते हैं। इन लोगों को जो आदेश होगा वही करेंगे। हर किसी के पीछे जो है एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता है। 135 करोड़ जनसंख्या, 135 करोड़ पुलिस वाला नहीं बन सकता है। तो समाज की का भी कुछ दायित्व बनता है। अगर हम लोग किसी भी दुमका के पार्क में या झारखंड के पार्क में या बिहार के पार्क में अगर छेड़खानी नहीं होने देंगे, लौंडियाबाजी नहीं होने देंगे, तो शायद इस प्रकार का घटना नहीं घटेगा, नहीं घटेगी। ये बहुत ही गरीब है, जैसा कहा कि आपने कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट। सिर्फ यही गरीब नहीं है, इनसे भी गरीब लोग हैं, झारखंड में ही हैं, जो और भी सारे समस्याओं से परेशान हैं। अच्छा, 4 लाख में इनका क्या भरण पोषण हो जाएगा? क्या जो जिंदगी है इनकी कट जाएगी क्या? तो 4 लाख जो है 1990 से पहले एक कानून बना था कि आपदा में किसी भी प्रकार का घटना घटता है, या नाव हादसा हो, रोड एक्सीडेंट हो, या वो जो बिजली गिरता है ऊपर से वैसा हो, या इस प्रकार का घटना हो, तो 4 लाख रुपया दिया जाएगा। 1990 में विधायकों का, सांसदों का कितना सैलरी था, वो आज कितना हो गया है, उस हिसाब से इसमें भी रिवाइज करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, इस प्रकार का कहीं भी घटना घटता है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया परिवार वाले को और एक सरकारी नौकरी। आपकी 1 करोड़ रुपया इनको मिलेगा? मिलेगा, आ गया हूं ना मैं। आप दिलवाइएगा एकदम। 10 दिन के अंदर इनके खाते में 1 करोड़ रुपया रहेगा। बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हैं मनीष भैया बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया रहेगा। कैसे रहेगा 1 करोड़? सरकार तो देने से रहेगी, लोग देंगे। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? वो हो जाएगा, मैं बोला ना, हो गया जाएगा तो हो जाएगा। हाँ, इसमें भी कुछ लोग सवाल करेंगे कि इसी बेटी के लिए क्यों मनीष कश्यप ने आवाज उठाया, दूसरे के जिले के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया। हम लोग से जितना होगा उतना कर रहे हैं। हम तो पूरे बिहार के 38 जिला में एक महीना में नहीं जा सकते हैं, झारखंड के सारे जिला में 1 महीना में नहीं जा सकते हैं, पूरा देश में भ्रमण तो 1 महीना में नहीं कर सकते हैं। प्रयास किया जाए, शुरुआत कहीं से होनी चाहिए। हो गया, शुरुआत हो गया। और यहाँ पे जो है, अच्छा, आपसे एक संदेश मांग, जो बिहार झारखंड पूरे वो देख रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि ये ऐसी घटना को करने पे मजबूर हो जाते हैं या कर देते हैं? कहीं नहीं तो कहीं जो है ना, बाप जो है नामर्द बेटा पैदा कर दिया है। अगर बाप जो है ना मर्द के रूप में मर्द बेटा पैदा किया होता ना, तो इस प्रकार का घटना ही नहीं होता। परवरिश में कहीं ना कहीं, परवरिश की गलती नहीं है, वो पैदा हुआ औलाद में गलती है, वो गलत किया है। कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा जो जाके किसी लड़की के ऊपर आग लगा दे, ये कर दे, वो कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात है। आज जो है उसका पूरा संपत्ति जब्त करके जो है ना, सरकार इनको दे दे, नहीं देगी ना? देगी। देखिए